हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है पहला चैप्टर का। केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास 11th के लिए, है ना। फिजिक्स की जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है सीरीज, जिसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने देख लिए तो बढ़िया, नहीं देखा तो जाके उसको देखो। और अब आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री। बैक टू बैक पूरा चैप्टर कवर कराऊंगा, ढंग से कराऊंगा, और साथ में आपके जेई के, नीट के और बोर्ड के सारे प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम मिल बैठ के यहाँ पर सारी चीजें करेंगे। लेकिन बस यही है, जब भी पढ़ाऊं तो कॉपी पेन लेके बैठ जाना, नोट बनाना शुरू कर देना। ठीक है, हम आ गए हैं पूजा अकेडमी पर। मैं आपका राम सर और आप हो मेरी राम जी की सेना। आ जाओ भाई, सेनापति हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं चैप्टर की। आज बिल्कुल फंडामेंटल चलेगा चैप्टर का। ठीक है, आज हमारा लेक्चर 1 है, इसलिए एकदम बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल 0 से लेके चलूंगा, ताकि मैं आपको 0 से हीरो बना सकूं। 0 से कहां पर हीरो तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो जरा हम शुरुआत करते हैं किस तरीके से। चैप्टर का नाम है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। याद होगा, चैप्टर का नाम लिख देता हूं मैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना। यही है हमारे पास। इसमें शुरुआत जो मैं करने वाला हूं, क्योंकि आज हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर है, यानी पहला लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं, इसीलिए मैं यहां पर आपको बिल्कुल शुरुआत से बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो सर, ये केमिस्ट्री किस चिड़िया का नाम है। अगर आप केमिस्ट्री के बारे में ही डिस्कशन करना चाह रहे हो तो वो है क्या चीज। तो केमिस्ट्री क्या है बच्चों, तो हम बोलते हैं यहां पर द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of ठीक है, मैटर, its composition, its properties, its transformations, ठीक, किस किस में चेंज हो जाती है, केमिकल रिएक्शंस एंड रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग प्रोसेस। देखो, इतनी बढ़िया सी और इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है केमिस्ट्री की, लेकिन है बहुत इजी, समझ में आने लगेगी। तो इतनी लाइन तो यार हर बार कॉमन रहती है बच्चों जब स्टार्ट करते हैं इस चीज को। तो ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच है जो डील करती है, किसके अंदर डील करती है, तो स्टडी ऑफ मैटर, यानी मैटर की ही स्टडी होती है। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द मैटर, मैटर के बारे में ही पढ़ाया जाता है आपको इसके अंदर। ठीक है, और उसकी कॉम्पोजिशन की किस किस से मिलकर बना हुआ है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे ट्रांसफर होती है, केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, और उसके अंदर से एनर्जी निकलती है तो कैसे कैसे निकलती है, कैसे स्टेबिलिटी आती है, वो सारी पढ़ाई किसके अंदर आती है बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है जो कि समझाती है किसके बारे में, इन सब चीजों के बारे में। लेकिन हमने जब कहा तो केमिस्ट्री को देखा बच्चों हम लोगों ने और बोला कि भाई ऐसा है, केमिस्ट्री तो यार बहुत बड़ी ब्रांच है, इसीलिए हमने केमिस्ट्री को बच्चों 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा रखा मान लो हम लोगों ने बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला हिस्सा क्या रखा है प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा क्या रखा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा क्या रखा सर, तीसरा तो सर इसको रखा हमने फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली ब्रॉडली अगर देखोगे तो आपके ये होते हैं। ठीक है, तो एक होता है हमारा ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक, एक होता है हमारा फिजिकल। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं हम लोग कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ये सब चीजें किस किस चीजों को डील करती है। ठीक है, तो चलो आओ। ठीक है, साथ साथ नोट बनाते चलना बच्चों, टाइम तो मिलता रहेगा आपको, रिवाइंड करके देख सकते हो, स्टॉप करके सकते हो, स्क्रीनशॉट देख सकते हो, पॉज कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं हम लोग और आ जाओ भाई, जगह बनाए थोड़ी सी, है ना, तो ताकि हम लोग डेफिनेशन को समझ सकें। तो चलो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं किस चीज के बारे में बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड
इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बन के उसके कंपाउंड है ना, एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, इनको छोड़ दिया जाए, तो उसको छोड़ दे हम लोग, ये एक्सेप्ट कर दे, इनको छोड़ दे, तो कार्बन और उसकी कंपाउंड की स्टडी जनरली, मैं बताता हूं लिख देता हूं, जनरली हम लोग बच्चों इसमें ज्यादातर हम हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ाते हैं, यानी कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनता है उसको, है ना। क्लास 10th में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक चैप्टर होता है, वो ऑर्गेनिक का पार्ट है, जहाँ पर 10th क्लास में थोड़ी सी शुरुआत होती है, वो तो बहुत थोड़ा रहता है। और अगर आपने लास्ट ईयर पास किया है तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा रिड्यूस सिलेबस था तो बहुत कम ही पढ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर फुल डिटेल में चीज़ें चलेंगी। तो यहाँ पर बता देता हूँ कि कार्बन हो और उसके कंपाउंड होते हैं, इनको छोड़कर तो उसकी स्टडी जो होती है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। साथ में याद रहे कि ज़्यादातर जनरली लिखा है ना, जनरली मतलब हाइड्रोकार्बन की स्टडी इसमें आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो अगर वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो इसमें हाइड्रोकार्बन पढ़ाया जा रहा है आपको, हाइड्रोजन या कार्बन के बारे में, हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो मतलब क्या है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, तो सर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी लाइन तो यार बार बार रहेगी, है ना, वही चीज, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्या चीज बच्चों? अदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स other than ऑर्गेनिक, ठीक है। मतलब कि ऑर्गेनिक को छोड़कर जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो वो सब क्या हो जाएगा बच्चों? इनऑर्गेनिक हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनिक को छोड़ दो, कार्बन नेट्स कंपाउंड को छोड़ दो, बाकी जिसकी पढ़ाई कर रहे हो तो वो सब क्या होगा? इनऑर्गेनिक। फिर एक होता है क्या बच्चों? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या करती है बच्चों? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, ये काफी चीजों को डील करती है। क्या चीज बच्चों? लॉज इन केमिस्ट्री, अगर मैं कोई लॉ पढ़ा रहा हूं, मैथमेटिकल मेथड फॉर लॉज, किसी लॉज के लिए, किसी चीज के लिए मैथमेटिकल लॉ इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होगा? आपको ये पढ़ाया जा रहा है ना, टेक्निक्स, ठीक है ना। इसके अंदर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बच्चों? टेक्निक्स, है ना, फॉर आइसोलेशन ऑफ, ठीक है, एलिमेंट्स, प्रोसेसेस, क्या पढ़ा रहा हूँ? प्रोसेसेस, है ना। अगर मैं मतलब अलग अलग टाइप के प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जो प्रोसेस बाय गवर्निंग सम लॉज, यानी कुछ लॉज के जरिए, कुछ मेथड के जरिए, कुछ मैथ्स लग रही है, फिजिकल वर्ड लग गया ना, फिजिकल, तो कुछ मैथ्स, कुछ लॉज, ऐसी चीजें लगने लगेगी जहां पर फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट आने लगेगा, यानी कुछ मैथ्स जैसे चलने लगेगा, जहां कुछ प्रोसेस आने लगेगी, कुछ टेक्निक का इस्तेमाल होने लगेगा, तो इसका मतलब मैं क्या पढ़ा रहा हूं इस टाइम? फिजिकल केमिस्ट्री। तो बेसिकली बच्चों केमिस्ट्री जो है हमारी वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में। याद हो जाएगा आपको, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक क्या? कार्बन और उट्स कंपाउंड, इनऑर्गेनिक क्या? इसको छोड़ के, और फिजिकल क्या? जिसमें हम किसी लॉ का या मैथ्स का इस्तेमाल करके समझते हैं। तो यार ये है अपनी सिंपल सी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इन 3 भागों में बटी हुई है बच्चों, है ना, और पूरे चैप्टर के अंदर, पूरी केमिस्ट्री के अंदर इन्हीं के बारे में जानकारी मिलेगी। आज हम लोग ने शुरू करना है चैप्टर नंबर 1, यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी चैप्टर एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट का है, ताकि अब केमिस्ट्री के बारे में काफी हद तक काफी चीजें मालूम चल जाए। तो जैसे कि तुम्हें बताया था मैंने, केमिस्ट्री है क्या? तो स्टडी ऑफ मैटर है, देखा जाए उसकी प्रॉपर्टी, ये सब चीजें, लेकिन है तो मैटर के बारे में स्टडी। तो यार सबसे पहले शुरुआती हम लोग करेंगे बच्चों किस चीज से? मैटर से शुरुआत करेंगे। किससे शुरुआत करेंगे आज? मैटर से। तो सर ये क्या होता है? तो हम बोलते हैं क्या? एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड,
कोई भी चीज जिसके पास अपना मास है या स्पेस घेरती है कॉल्ड मैटर, उसको मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बुक है, फैन है, टेबल है, एयर है, वाटर है, एटसेट्रा। जिस चीज़ को तुम छू सकते हो, टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हमारी मैटर होती है। बस अपनी भावनाओं को छोड़कर। फिर ऐसे बोलोगे सर क्या क्या हेट, गुस्सा, गुस्सा भी मैटर है? नहीं यार, वो तो इमोशन है। एंगर, हम आपके दिल में रहते हैं। लव, ऐसा कुछ नहीं है ना। 9th क्लास में देखा हो ना, एग्जाम्पल दिया जाता है सब चीज़ों का। तो यार इसका मतलब क्या है, ये सब को, ये तो इमोशंस है। इमोशन छोड़ दे तो बाकी दुनिया में हर एक चीज़ तुम्हें दिख रही है नहीं दिख रही है, हम टच करके, स्मेल करके ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को क्या बोला जाता है बच्चों? मैटर कहा जाता है। मैटर, ठीक है। अगर हम देखें तो यार मैटर तो ठीक है, पर मैटर को कितने पार्ट में बांटा गया है बच्चों? तो मैटर को हम लोगों ने बेसिकली 2 पार्ट में बांटा है। पहला, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। एक होता है बच्चों मिक्सचर। एक क्या होता है? मिक्सचर। यानी कि अगर आप कहते हो मैटर को, तो दो हिस्सों में बांटा मैंने, प्योर में और एक इसमें बच्चों मिक्सचर में। और प्योर में कौन होते हैं? वो 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है इसके अंदर जिसको बोलते हैं बच्चों एलिमेंट, ठीक है। इसी में आ जाता है एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, है ना। और दूसरा जो आता है बच्चों इसके अंदर आता है जिसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड, ठीक। और मिक्सचर में तो तुम जानते ही हो यार, है ना, दो बटते हैं बच्चों। एक होता है जिसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। और दूसरे वाला जो होता है बच्चों वो क्या होता है हमारा? हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो यानी मैटर की क्लासिफिकेशन अगर कर दी जाए तो मैटर इज क्लासिफाइड इनटू दीज कैटेगरीज। दे आर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्योर सब्सटेंसेस, जिसमें एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं। मिक्सचर, दूसरा वाला मिक्सचर है, इसमें होमोजीनियस, और एक क्या होता है? हेट्रोजीनियस। बारी बारी से सारी डिटेल में बताता चले जाऊंगा, सब कुछ कवर कराऊंगा ध्यान से, ताकि मैं कोई भी चीज़ ना छोड़ूं, आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर कराता चलूं। ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं मान रहा हूं कि तुम्हें कुछ आता होगा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें नहीं आता होगा, मैं बताऊंगा तो आ जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको आती भी हो, बट पेशेंस से सुनते रहना। क्यों? क्योंकि जो सुनता है वो हमारे अंदर बैठ जाता है। कोई चीज़ पहले से थी तो और पक्की होती चली जाएगी, ठीक है। तो चलो बताते चलिए आता हूँ। यहाँ पर मैटर की शुरुआत कर दी तो सबसे पहले हमारी बात दिमाग में आएगी, सर ये प्योर सब्सटेंसेस क्या है, उसके टर्म को समझाओ। बारी बारी से समझाता हूँ, ठीक है। चलो आओ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं बच्चों? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? जनरली हम बोलते हैं कि विच हैव वन कंपोनेंट्स ओनली, जिनके पास एकदम एक जैसा ही कंपोनेंट हो, जिसमें 2 तरह की चीजें, 3 तरह की चीजें एक दूसरे में मिक्स ना होए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस में जैसे कि बच्चों मैंने एग्जांपल दिया था सबसे पहला किस चीज़ का? एलिमेंट का। तो एलिमेंट क्या होता है बच्चों? तो हम लोग बोलते हैं ना इट इज पार्ट ऑफ मैटर which is made up of same kinds of atoms only, जो कि एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनती है। यानी वो मैटर का वो वाला हिस्सा जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक ही टाइप के एटम पाए जाते हैं, उन सब को आप क्या कहते हो बच्चे? एलिमेंट कहते हो। अच्छा सर, हाँ, प्योर होता है और इसको फर्दर, ये तो पता ही है तुमको बच्चों, ये तो मैंने बोल ही दिया कि ये क्या होते हैं? प्योर होते हैं। कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड। आप इसको और छोटा नहीं कर सकते। किसको? एलिमेंट को। ये सब बातें तो आपको पता ही है। लेकिन साथ में मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, जैसे मान लो बच्चों कि मैंने ना ये कुछ एक ब्लॉक ले लिया और इस ब्लॉक के अंदर मैंने ना यहाँ पर जरा देखना आयरन लिखा है ऐसे। तो आयरन एक एलिमेंट है। आयरन एक क्या है बच्चों? एलिमेंट है। अब आयरन एक एलिमेंट है तो जरा देखो ये क्या हो रखा है यहाँ पर? मेड अप ऑफ क्या है यहाँ पर? सेम काइंड्स ऑफ एटम्स ओनली। लेकिन अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर ये किया होता, समझो इसमें क्या है? यहाँ पर कॉपर है, यहाँ कॉपर है, यहाँ कॉपर है, यहाँ आयरन है, यहाँ आयरन है, यहाँ आयरन है,
ऐसे करके। तो यार ये देखो इसमें क्या है, इसमें तो कॉपर भी मिक्स हो रखा है, इसमें आयरन भी हो रखा है, तो यानी कि क्या हुआ ये कि इट इज नॉट एलिमेंट, ठीक है ना। ये दो एलिमेंट का मिक्सचर है, तो इसको मैं एलिमेंट नहीं कहूँगा, ये एलिमेंट नहीं, क्योंकि इसमें दो चीज़ें मिक्स्ड हैं। ये अलॉय हो सकता है, ये मिक्सचर हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, एलिमेंट नहीं, क्योंकि इसमें दो चीज़ें आ गई है ना। तो ये नहीं मिला हुआ है, तो इसमें दो एलिमेंट है, तो ये नहीं कहलाएगा हमारा, और ये प्योर भी नहीं है, नॉट प्योर। इसको प्योर नहीं कह सकते, क्यों प्योर क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें दो चीजें मिक्स्ड है। तो याद रहे एलिमेंट वो है जिनको प्योर कहा जाता है। प्योर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, और प्योरिटी का मतलब ही ये होता है ना यार, प्योर का मतलब बिल्कुल एक जैसा है कि नहीं। या वो इंसान जो सबके जैसा एक जैसा बिहेव करता है, सबको बराबर मानता है, उसको बोलते हैं यार कितना प्योर इंसान है, बढ़िया है। और जो अलग अलग बिहेव करता है उसको बोलते हैं भाई ये तो मिक्सचर है। तो यानी कि मतलब क्या है, प्योर मतलब जो एक जैसा हो, है ना, हर जगह पे कैसा हो, एक जैसा हो। तो इसको कहते हैं हम लोग एलिमेंट। और एलिमेंट जो होता है हमारा क्या कहलाता है बच्चों, प्योर सब्सटेंस कहलाता है, प्योर सब्सटेंस। अच्छा, प्योर सब्सटेंस में ये हो गया, ठीक है सर। अच्छा, दूसरा क्या था, कंपाउंड था। दूसरा क्या था, कंपाउंड। कंपाउंड देखो, कंपाउंड क्या होता है बच्चों, कि हम बोलते हैं क्या, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स combined together, ठीक है ना, by fixed proportion, क्या बोला मैंने, when two or more elements combined together, ठीक है ना, in fixed ratio by mass, you may say weight, उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज़, कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे H2O लिया, अच्छे बच्चों को याद रहता है, इसमें 1:8 का रेशियो रहता है, याद है, हाँ सर। CO2 है, CO2 तो कार्बन का कितना होता है, 12 होता है ना, इसका कितना होता है 32, तो ये कितना होता है 12, और ये कितना हो गया 32, तो 4 3 जा और 4 8 जा, तो इसमें कितना आता है 3:2 कहा जाता है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें कि दो एलिमेंट होंगे या दो से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, आपस में जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद एक क्या करेंगे बच्चों, फिक्स रेशियो बना देंगे, इसको भी प्योर कहेंगे। प्योर क्यों कहेंगे सर, जरा देखो एक बार समझो। मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में क्या है, वाटर है, ऐसा रखा हुआ है, ऐसे करके वाटर है बच्चों ये। तो वाटर का मॉलिक्यूल इस तरीके से रहता है। तो बच्चों इसमें देखा जाए तो क्या होता है कि ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो पूरा एक मॉलिक्यूल यानी यू में से कंपाउंड। तो यहाँ पर जो एक पूरा का पूरा आपको कंपाउंड दिख रहा है, यहाँ पर इस कंपाउंड के अलावा कोई और है क्या, है ना, यानी कि यहाँ पर ओनली वन कंपाउंड है, ओनली वन कंपाउंड, वो भी क्या है हमारा H2O। तो ये एक ही कंपाउंड है, इसीलिए इसको भी किसमें काउंट करेंगे बच्चों, प्योर में काउंट करेंगे। किसमें, अच्छा ये से क्या है कि ये कंपाउंड बना हुआ है हमारा, ये क्या बना हुआ है, कंपाउंड बना हुआ है, एक मिलकर इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है, सही है सर, ठीक है। अब जैसे मान लो कि CO2 है, क्या है CO2 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 CO2, ये सारी बहुत सारी मान लो CO2 गैस उड़ रही है, तो ये क्या होता है बेसिकली, ये सारे CO2 ही है ना, सारी CO2 ही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी बता दो क्या कहलाएगा, ये सर प्योर कहलाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं कहता हूँ किसी को कि O2 भी है, O2 है, O2 है, N2 है, N2 है, O2 है, N2 है, CO2 है, ये क्या है, तो ये प्योर नहीं है, नॉट प्योर, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसेस आ गई। तो मतलब कंपाउंड होना चाहिए, कंपाउंड भी किसकी सेट में आता है बच्चों, प्योर में ये आता है। तो मैटर का कंपाउंड वाला पार्ट, मॉलिक्यूल वाला पार्ट, सारे के सारे कैसे होंगे बच्चों, प्योर सब्सटेंस ही होंगे। मुझे लगता है इस समय कोई दिक्कत है, छोटी क्लासेस की बातें हैं, लेकिन केमिस्ट्री की शुरुआत बच्चों यहीं से होती है, तो इसलिए बहुत ध्यान से हर चीज़ों को मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। चलो अब आ जाओ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं बच्चों मिक्सचर। हम लोग क्या कहते हैं इसमें कि व्हेन टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, क्या हो सकते हैं इसमें, कंपाउंड्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं, है ना, कंपाउंड्स, और इसको कंपोनेंट भी कह सकते हो,
कोई कंपोनेंट में कोई भी चीज आता है, कंपोनेंट, ठीक है ना, जिसमें कि एलिमेंट भी आ सकता है, अदर चीजें भी आ सकती हैं। व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड्स और यू में से कंपोनेंट मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दो, फिक्स रेशियो नहीं होना चाहिए उसको हम लोग, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो वाटर है 90% और शुगर है मान लो 10%, किसी भी मिला, कोई मिलाएगा तो मान लो कि दो बच्चों को मैंने कहा कि जय भाई चीनी पानी बना के लेकर आओ, तो कोई बच्चा हो सकता है ऐसे बना के लाया हो, कोई बच्चा हो सकता है कि वो ऐसे बना के लाया हो, है कि नहीं। तो किसी भी रेशियो में, फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, किसी भी प्रोपोर्शन में किसी दो चीजों को आपस में मिक्स कर दिया तो बच्चों उसको क्या कहेंगे हम लोग, मिक्सचर कहेंगे। तो मिक्सचर वाली बात तो सिंपल है, मिक्सचर मतलब कि कोई चीज फिक्स नहीं है, कितना भी मिला लो, कितना भी मिला दो, कितना, किसी को भी ज्यादा कर दो, किसी को भी कम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मिक्सचर। लेकिन मिक्सचर में एक होता है जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर, है ना बच्चों। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि व्हेन टू और मोर कंपोनेंट्स और मोर, दो ज्यादा होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, ठीक है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन या थ्रू आउट द मिक्सचर एंड, ठीक है, फाइनली कम्स इन वन फेज, ठीक है, जिसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद वो एक ही फेज में आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं बच्चों, जैसे H2O ले लिया और क्या ले लिया, NaCl। ये तुम बताओ ये कौन सी स्टेट में है, तो सर ये लिक्विड स्टेट में है। ये किस स्टेट में है, तो सर ये सॉलिड स्टेट में है। जब इनका मिक्सचर बनकर तैयार हुआ, क्या बनकर तैयार हुआ, मिक्सचर बनकर तैयार हुआ, तो हुआ क्या कि अब इसके अंदर जो NaCl है वो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, NaCl आपको दिखाई नहीं पड़ेगा इसके अंदर, पानी ऐसे फैल गया, NaCl छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ता, इसके अंदर अच्छे से घुल जाता है। तो जो फाइनल होता है हमारे पास, फाइनली अगर आप देखोगे तो फाइनली ओनली वन फेज, दैट इज लिक्विड अपीयर्स। यानी अच्छे से देखा जाए तो क्या होगा कि एक ही फेज दिखाई पड़ेगा आपको, वो भी लिक्विड वाला फेज दिखाई पड़ेगा, सॉलिड वाला फेज गायब हो गया। तो क्या बच्चों इसमें वन फेज ही रह गया, वन फेज रह गया, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, होमोजीनियस। जीनियस है ना भाई ये, क्यों, क्योंकि अच्छे से मिक्स हो गया और मिक्स होने के बाद फाइनली आपको क्या होता है, एक ही फेज नजर आता है, उसको बोलते हैं बच्चों होमोजीनियस। अब जैसे कि तुम्हें एग्जांपल और देता हूं, ये तो सब देते ही एग्जांपल है, इसके अलावा एग्जांपल मैं और देता हूं। जैसे बच्चों 20 कैरेट आपने सुना होगा गोल्ड होता है, 20 कैरेट गोल्ड एकदम प्योर होता है। इसमें अगर मैं मान लो 2 कैरेट और ये 22 कैरेट, 2 कैरेट मैंने मान लो इसके अंदर क्या मिला दिया, सिल्वर मिला दिया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, गोल्ड हो गया। क्या हो गया, गोल्ड। जब मिक्स हो जाता है, जब इसको अच्छे से क्या कर देते हो, मिक्स कर देते हो, तो मिक्स करने के बाद अपीयर्स गोल्ड ओनली, है ना, और सिर्फ गोल्ड ही नजर आता है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये भी कैसा है बच्चों, होमोजीनियस। एक ही फेज नजर आ रहा है ना, ये लिक्विड सॉलिड के चक्कर में मत पड़ जाना। बस ये हो कि तुम मिक्स भी कर दो और मिक्स करने के बाद दूसरी चीज पता भी ना चले, एक ही फेज रहनी चाहिए। तो अगर मिक्स करने के बाद कोई भी चीज है और आपको एक ही जैसी नजर आ रही है, दो चीजें डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रही है, आपको ये पता नहीं चल रहा कि दूसरी चीज क्या मिली हुई है, एक ही चीज दिखाई पड़ रही है, तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस। कौन सा मिक्सचर कहेंगे बच्चों, होमोजीनियस। ठीक है, समझ में आ रही है चीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये सब तो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, पर मैं ये नहीं मानता कि भाई छोटी क्लास में कोई बड़ी क्लास है। साइंस तो साइंस होती है, आप जब शुरू करो तो बिल्कुल बेस से शुरू कर सकते हो, ताकि आपको हर चीज क्लैरिटी के साथ समझ में आए। और मैं इस बात का बहुत ख्याल रखूंगा कि आपको हर चीज बताऊं, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आ जाते हो तो जैसे कि मैंने बताया था हेट्रोजीनियस, किसके बारे में बताया बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में जरा देखो।
इसमें क्या होगा सर? तो इसमें क्या होगा कि व्हेन टू और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है ना, डू नॉट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली एंड remains in different phase called heterogeneous mixture, उसको कहोगे आप heterogeneous mixture। एग्जाम्पल आसान है, जैसे H2O है और सैंड है। भाई सैंड सॉलिड है, सैंड जो है वो सॉलिड है, और इसमें देखोगे तो वाटर तो ऐसे फैला रहेगा और नीचे क्या आ जाएगी, ऐसे सैंड भारी होता है तो नीचे सेटल हो जाएगी। सैंड है और ये क्या है बच्चों, वाटर है। सैंड कहाँ गई नीचे, वाटर कहाँ है ऊपर, तो ये सेटल डाउन हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रकार का, देखो दो फेज दिख रहे हैं यहाँ पर। फेज क्या है हमारे पास, दो है, यहाँ लिक्विड भी दिखाई पड़ रहा है और सॉलिड भी दिखाई पड़ रहा है। लिक्विड भी दिखाई पड़ रहा है और सॉलिड भी दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए ये कौन सा केस है, हेटेरोजीनियस। सही है ना, बात समझ में आती है। तो यार जो जिसमें तुम दो फेज आंखों से देख पाओ, पता चले वो ये रहा, तो वो क्या कहलाएगा, हेटेरोजीनियस। और जिसको तुम नहीं पहचान सकते, जो ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है और एक ही फेज आपको नजर आ रहा है, वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस। क्लियर है बात, ये चीज आ रही है समझ में। तो ये बेसिक हमने समझा किस चीज के बारे में बच्चों, मैटर के बारे में। ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, सब मैटर के बारे में। किसके बारे में था ये बच्चों, मैटर के बारे में। थोड़ी सी बातें अगर मैं बात कर लूं, कुछ चीजों को, छोटी मोटी बातें, प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, क्या ले लेते हैं यहाँ पर बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ले लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, छोटी मोटी प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट क्या बच्चों, कि अगर हम बोले कि मैटर इज, है ना, कंपोज्ड ऑफ एटम्स। मैटर जो होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, एटम से मिलकर बनते हैं, सबको पता है। दूसरा कि एटम्स जो होंगे बच्चों, एटम्स आर मच स्मॉलर इन साइज which cannot seen by naked eye। naked eye से देख नहीं सकते हैं, naked eye से क्या, पावरफुल माइक्रोस्कोप ले आओ तभी भी हम उसको अच्छे से क्लियर नहीं दिख सकते। ठीक है, थर्ड पॉइंट कि अगर हम मैटर लिख रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर्स अगर हम बोलते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है ना, मैटर की स्टेट्स जो होती है वो क्या क्या होती है बच्चों, सॉलिड, लिक्विड होती है, गैस होती है, प्लाज्मा होती है, और BEC यानी कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये जो होते हैं हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सबको पता है बच्चों। अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन बोलूं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूं तो क्या होगा बच्चों, जरा समझो। मान लो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में यहाँ क्या होता है, हीट कर दो, यहाँ क्या कर दो, हीट कर दो, यहाँ क्या कर दो, कूल कर दो, यहाँ क्या कर दो, कूल कर दो। बेसिक बातें हैं एकदम, है ना, बेसिक बातें कर रहा हूँ यहाँ पर, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, एकदम बेसिक बातें हैं। ठीक है ना, तो यार क्या है कि मैटर की हमारे पास ये सिचुएशन रहती है। ठीक है सर, तो पार्टिकल जो होते हैं हमारे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है। पहला पॉइंट इसी में ए, स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है। अट्रैक्ट्स ईच अदर, बिल्कुल 9th क्लास की बात है ये, अट्रैक्ट्स ईच अदर। याद रहना चाहिए कि भाई स्पेस होता है, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है सर, और क्या होता है कि मूव कर सकते हैं, कैन मूव, या फिर ऐसे लेता हूं, रिमेन्स इन मोशन। सॉलिड में बहुत कम कर पाते हैं, लिक्विड में सबसे ज़्यादा कर पाते हैं, लिक्विड बीच में कर पाते हैं, गैस में सबसे ज़्यादा रहता है।
यानी वो ट्राई करते रहते हैं क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। वो छोटे रहते हैं लेकिन वो मूवमेंट कर सकते हैं, सॉलिड में वाइब्रेट करते हैं, सॉलिड में केवल वाइब्रेट करते हैं। तो यार ये सब क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं बच्चों की इस चीज़ की, मैटर की। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात है, ये सब बातें साथ साथ में बताता चल रहा हूँ, लेकिन मैंने यही बोला है कि जीरो से हीरो बनाना है, इसलिए मैंने हर छोटी छोटी बातें भी लिखी है तुम्हारे लिए, है ना। ये सब लिखते चलने जाना, नोट करते चले जाना, ठीक है। पहली क्लास है, छोटी मतलब कि आप कह सकते हो कि रेफरेंस में छोटी 9th की 10th की बातें भी आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, बताता चल रहा हूँ। इसमें जैसे हम यहाँ तक पहुँचते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है कि ना हम इस चैप्टर में जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की एंट्री हो जाती है। जैसे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी आई थी, केमिस्ट्री में फिजिकल क्वांटिटी आने लगेंगी, यहाँ भी मेजरमेंट शुरू होने लगेगा। तो काफ़ी हद तक जो मेजरमेंट वाला सेक्शन था जो फिजिक्स में रहता है वही केमिस्ट्री में भी रहता है। सही है, तो जरा देखो, सबसे पहले यहाँ पर वही पुरानी बात शुरुआत कर देंगे हम लोग, किस बारे में, फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर बच्चों, क्या होता है ये, दोज क्वांटिटी which can be measured directly or indirectly by instruments or by some laws called as फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किसी चीज को तुम अगर किसी लॉ का इस्तेमाल करके या किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके अगर मेजर कर सकते हो तो बस मेजर कर दिया ना तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे कोई भी चीज सबको मेजर कर सकते हो। कई बार साइंस का लॉ लगाना पड़ता है, कई जगह पे इंस्ट्रूमेंट काम कर जाते हैं और आराम से उसके मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी सभी चीजों को बच्चों क्या कहते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि मास है, लेंथ है, टाइम है, एटसेट्रा, इन सबको मेजर कर सकते हैं हम लोग। तो इनकी मेजरमेंट कर सकते हैं तो सब फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने सोचा कि यार फिजिकल क्वांटिटी है कितनी। तो फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों हमने बांटा 3 कैटेगरी में। एक होता है जिसको हम बोलते हैं क्या बच्चों, स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसको फंडामेंटल भी बोलते हैं, फंडामेंटल। इसको बेसिक भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड या फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और एक होता है जिसको बोलते हैं बच्चों सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। हालांकि केमिस्ट्री में इसका कोई खास यूज नहीं होगा, केमिस्ट्री में इसका कोई खास यूज नहीं होता। फिजिक्स में इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है, केमिस्ट्री में बहुत कम इस्तेमाल होगा। हमारे पास जो ज़्यादातर इस्तेमाल होगा केमिस्ट्री में इसका होगा और इसका ही होने वाला है। ये कौन होते हैं बच्चों, तो हम बोलते हैं कि रिमेन्स इंडिपेंडेंट फॉर इट्स मेजरमेंट। यानी इनकी मेजरमेंट करनी है तो इनकी मेजरमेंट में किसी और की सहायता नहीं लेते ये लोग, ये खुद से इन्हीं का सिस्टम बनाया गया है। और ये क्या होता है, डिपेंडेंट, ठीक है ना, टू द मेजरमेंट ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये डिपेंडेंट रहते हैं। और सप्लीमेंट्री में 2 आते हैं, एक होता है बच्चों प्लेन एंगल और एक होता है बच्चों सॉलिड एंगल। इसको थीटा से दिखाते हैं, इसको ऐसे ओमेगा होता है, इसको ओम से दिखाते हैं। इसका ज़्यादातर मैंने जैसे बोला बच्चों फिजिक्स में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बच्चों ज़्यादातर इसका, फिजिक्स में। केमिस्ट्री में बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैंने ब्रीफ में यहाँ पर बता दिया है थोड़ा सा। बाकी फिजिक्स के लेक्चर में मैंने इसको फुल डिटेल में समझाया है और इस पर न्यूमेरिकल भी कराया है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होगा कि इस पर जो सारे लेक्चर हैं उसको देखना, इसके ऊपर मैं काफ़ी प्रॉब्लम्स भी करवा रहा हूँ। तो ये फिजिक्स में ज़्यादा होगा, केमिस्ट्री में कम रहेगा, इसलिए चिंता मत करना। यहाँ पर इसको नहीं तो फिजिक्स में इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर फिलहाल ये स्टैंडर्ड हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, डेराइव्ड हो गया। ये होते हैं। तो जरा इसका मतलब क्या हुआ कि मेन तो हमारे लिए कौन हो गया, यहाँ पर मेन हमारे लिए कौन हो गया, तो सर ये फंडामेंटल हो गया। क्यों, क्योंकि इसी के बेस पर सारा काम होगा।
यानी कि अगर तुमको फंडामेंटल आ जाएगा तो बाकी सारे भी आ जाएंगे। तो हमने क्या बनाया, देखो जरा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या बनाया, 7 बनाए। कितने बनाए, 7। पहला मास, फिर लेंथ, फिर टाइम, फिर करंट, फिर टेम्परेचर, फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक, ये हमने क्या लिया, फिजिकल क्वांटिटी। इधर क्या ले लेते हैं, सिंबल। कैसे दिखाते हैं, जैसे मास है तो उसको m से दिखाओगे, इसको किससे, लेंथ को किससे दिखाओगे, l से, टाइम को किससे दिखाओगे, स्मॉल t से, करंट को किससे दिखाओगे, I से, टेम्परेचर को कैपिटल T से, इसको स्मॉल n से, इसको I, और नीचे सब्सक्रिप्शन में V है ये। ओके सर। अच्छा, इसके लिए जो यूनिट डिसाइड की गई है SI यूनिट्स, वो क्या होंगी, तो किलोग्राम होगा, इसका मीटर होगा, इसका सेकंड होगा, इसका एम्पियर, इसका केल्विन, इसका मोल, इसका CD। केजी का मतलब किलोग्राम, M का मतलब मीटर, इसका मतलब सेकेंड, इसका मतलब एम्पियर, इसका मतलब केल्विन, मोल तो मोल ही है, CD का मतलब कैंडेला। तो इसमें नोट करने वाली क्या बात है, तो सर यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि CD यानी कि कैंडेला, ठीक है ना, इज यूज्ड टू मेजर, ठीक है ना, ब्राइटनेस ऑफ लाइट की ब्राइटनेस को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, CD कैंडेला का। हालांकि इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है। जब एस्ट्रोनॉमी कराई जाती है, एस्ट्रोनॉमी यानी कि स्टार के बारे में, सन के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है, तो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत कम इस्तेमाल मिलेगा आपको इसका, लेकिन मैंने बताया है यहाँ पर कि इस्तेमाल किया जाता है ब्राइटनेस ऑफ लाइट की मेजरमेंट करने के लिए। तो जो 7 बनाए हैं हमने फिजिकल क्वांटिटी और इसके यूनिट, ये बच्चों इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि इन्हीं से ही सब कुछ बनाया जाता है। ठीक है, जितने भी सिस्टम बनाए जाएंगे वो सारे सिस्टम इन्हीं की रेफरेंस से लेकर बनाए जाएंगे। यानी अगर कोई और क्वांटिटी लेनी होगी तो हम इसी से हेल्प लेंगे और इसी की हेल्प लेके हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रही बात है? तो हाँ, तो इसीलिए हमने बोला कि ये जो 7 के 7 मैंने फंडामेंटल बनाए हैं, ये सातों के 7 क्या होते हैं, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने बोला कि भाई जो यहां पर जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स का क्या सिस्टम रहेगा, यूनिट का सिस्टम क्या रहेगा। तो एक्चुअली क्या है कि सबको पता है कि भाई फिजिक्स के अंदर भी पहला जो चैप्टर पढ़ाया जाता है ना आपको, यूनिट्स के बारे में बताएंगे हम आपको, चैप्टर 2 है अलग, उसमें यूनिट्स के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर भी यूनिट के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूनिट्स की। तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस, स्टैंडर्ड चोजन रेफरेंस है ना, फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, जो कि इंटरनेशनली क्या हो, एक्सेप्टेड हो, उसको कहते हैं हम लोग यूनिट्स। ये तो बस हम दोनों के बीच की बात है। इंसानों ने पहले क्या किया भाई, कुछ अलग अलग सिस्टम चलाते थे, फिर सबने इंटरनेशनली एक जैसा सिस्टम बना लिया ताकि सारे लोग एक जैसे सिस्टम को इस्तेमाल कर सके, उसको हमने यूनिट्स बोला। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए गए ना, सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए गए, ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए वो बता देता हूं आपको क्या बनाया गया। आपको याद होगा, मैंने फिजिक्स में ही पढ़ाया है, MKS, CGS, FPS और एक और होता है हमारा SI, ये होते हैं। यहां पर MKS का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर मीटर, या तो मीटर में रहोगे, किलोग्राम में रहते हो,
या सेकेंड में रहते हैं। इसका मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, टाइम तो सेकंड में ही रहेगा। सही है, ठीक है सर। इसका मतलब फुट में रहोगे, फिर मास के लिए लेके चल रहे हो तो पाउंड में रहोगे, टाइम तो सेकंड ही रहेगा, सेकंड। और एसआई में क्या होता है, इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स उठाए गए, जैसे कि क्या, मीटर, समझ रहे हो आप, जैसे कि लेंथ मीटर ले लिया, किलोग्राम, फिर यहाँ पर सेकेंड, और भी 3 ये हो गए और बढ़ा दिए, जैसे कि मोल, जैसे एम्पियर, जैसे केल्विन, जैसे आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी CD। तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। तो यानी कि ये जो 7 के 7 दिख रहे हैं आपको, वो पूरे किस में लिखे गए हैं, SI यूनिट्स में लिखा गया है। और SI जो हमारे पास यूनिट है, इसका मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। तो इसको ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स है, तो इसको SI उल्टा क्यों लिखते हैं, एक्चुअली में फ्रेंच के अंदर, फ्रेंच एक भाषा है, और फ्रेंच के अंदर पूरी जो इसकी होती है ना, वो क्या होता है, ले सिस्टेमी, ठीक है, सिस्टेमी इंटरनेशनल ठीक है ना, D यूनिट ये इसका फुल फॉर्म है। अब तुम ये एक्चुअली दूसरी लैंग्वेज उठाया गया, तो वहां से S और यहां से क्या उठा लिया, I, इसलिए इसको SI फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। तो फ्रेंच लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको SI यूनिट्स कहते हैं। तो मेजरमेंट के लिए हम ज्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, इसका इस्तेमाल करते हैं, इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। समझ में आ रही है। तो जो भी डेराइव यूनिट्स करोगे, डेराइव यानी डेरिवेशन, डेराइव कर करके यूनिट्स लगाओगे, वो सारे सिस्टम किसके जरिए होंगे बच्चों, आपके SI सिस्टम से ही चलेंगे। किससे चलेंगे, SI सिस्टम से चलेंगे। क्लियर बात ये चीज। अच्छा, तो ये क्या है, ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है बच्चों, ताकि हम आपको क्या करवा सके, मेजरमेंट करवा सके। हम हर चीज को क्या करना चाहते हैं बच्चों, मेजरमेंट करना चाहते हैं, और मेजरमेंट कराने के लिए आपको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ये सिस्टम हो गया, आपने ये सारी चीजें बदली। सप्लीमेंट्री के बारे में आपको पता है, रेडियन है, फिजिक्स में ज्यादा यूज होगा, इसलिए यहाँ पर ज्यादा इसका यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि सम इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, सम इंपॉर्टेंट, फिर मैं आपको कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा, कन्वर्जन भी आएगा। सम इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस है ना, यूज्ड बाय SI सिस्टम। SI सिस्टम ने कुछ प्रीफिक्स का भी इस्तेमाल कर लिया। प्रीफिक्स का इस्तेमाल मतलब क्या हो गया बच्चों, स्मॉलर यूनिट्स और लार्जर यूनिट्स। मतलब कोई यूनिट्स बहुत छोटी है और कोई यूनिट्स बहुत बड़ी है, उनके लिए एक क्या बना दिया गया, प्रीफिक्स की एक टेबल बनाई जाएगी। और वो कैसा होगा, वो जरा देखना एक बार बच्चों, बहुत ध्यान से देखना एक बार, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर मैं आता हूं स्मॉलर यूनिट्स के लिए, तो जरा उसके लिए देखना एक बार कैसे होगा। यहां पर लिखूंगा मल्टीपल्स, ठीक है, मल्टीपल्स। फिर मैं यहां पर लिखूंगा उसका सिंबल, जैसे यहां पर 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, सॉरी -4 नहीं 6, -9, -12, -15, -18, ठीक है, -21 और माइनस का 24, आखिरी तक 24 तक रहेगा, माइनस का 24। गॉट इट। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर अगर मैं इसके लिए चलता हूं तो इसके लिए क्या बोला जाएगा, अच्छा इसके लिए सॉरी यहां पर प्रीफिक्स लिखो, प्रीफिक्स, और फिर यहां पर लिख देंगे सिंबल। तो इसके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा, इसके लिए वो क्या होगा समझो, इसके लिए होगा बच्चों डेसी, इसके लिए सेंटी, इसके लिए मिली, इसके लिए माइक्रो, इसके लिए नैनो, इसके लिए पीको, इसके लिए फेम्टो, इसके लिए अब यहां पर जरा देखना है, इसके लिए बोलते हैं एक्टो, ठीक, ये क्या हो गया हमारा एक्टो, ये क्या हो गया योक्टो, ठीक है, नहीं सॉरी ये होगा पहले जेप्टो, फिर ये हो गया योक्टो।
तो ये जेप्टो 10 की पावर 24, जगह थोड़ी सी कम लग रही है बच्चों, यहाँ दिखा देता हूँ, इसको बोल देते हैं, ये क्या है जेप्टो, तो ये है योक्टो, लास्ट वाले को योक्टो बोलते हैं, योक्टो। सिंबल में आ जाओ बच्चों, सिंबल इसके लिए अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ डेसी के लिए, तो इसके लिए डी इस्तेमाल कर लो। सेंटी के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, सी इस्तेमाल करोगे, है ना। मिली के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, एम इस्तेमाल करोगे। माइक्रो के लिए म्यू, इसको क्या पढ़ना है, म्यू पढ़ना है। फिर उसके बाद नैनो के लिए एन इस्तेमाल करोगे, पीक्यू के लिए पी इस्तेमाल करोगे, फेम्टो के लिए स्मॉल एफ, सब स्मॉल है, ए हो गया, जेड हो गया, और आखिरी में क्या हो गया बच्चों, वाई हो गया। ये इनके सिंबल है कि किस सिंबल से दिखाया जाता है। ठीक है बच्चों, मार्कर गिर गया यार, है ना, मार्कर ढालू जरा एक बार। अब यहाँ पर क्या आता है बच्चों, लार्जर यूनिट्स, लार्जर यूनिट्स। ठीक है, तो अगर लार्जर यूनिट्स की बात कर लेते हैं, लार्जर यूनिट्स के लिए, तो जैसे ये था हमारा, तो यहाँ पर क्या लिखता हूँ, वही मल्टीपल्स, फिर यहाँ क्या लिखूंगा, प्रीफिक्स, और फिर यहाँ क्या लिखूंगा बच्चों, सिंबल, सिंबल। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, फिर वही जैसे यहाँ पर सबकी पावर माइनस में चला रहा था, यहाँ पर प्लस में चलाऊंगा। 1 2 3 6 9 12 15 18 21 24, ऐसे चलता है। ये ऑर्डर लिया गया साइंटिस्टों के द्वारा, तो आपको ये लेना पड़ेगा। पहले 1 2 3 6 9, फिर 3 गैप, 6 9 12 15 18 21 24, फिर 3 गैप चलता है। ये इतनी है, इतनी बड़ी बड़ी यूनिट्स होती है। ये क्या होता है, तो सर ये होता है डेका। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, डेका। ये कौन होता है, हेक्टो। ठीक है, ये कौन होता है, किलो। ये कौन होता है, मेगा। ये कौन होता है, गीगा। ये कौन होता है, टेरा। ये कौन होता है, पेटा। ये कौन होता है, एक्सा। क्या होता है, एक्सा। ये कौन होता है, जीटा। और आखिरी में जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, हमारा योटा। योटा, चोटा सब, ये सब नाम है इसके। तो अब ये क्या है हमारे पास, ये डेका, इसके लिए डी ए सिंबल होता है, डी ए। हेक्टो के लिए क्या होता है, स्मॉल एच। किलो के लिए स्मॉल के, फिर बड़े बड़े एम जी टी पी ई जेड और वाई, ये सिंबल होते हैं। ठीक है भाई, तो यार ये क्या है बच्चों, ये कुछ प्रीफिक्सेस है जो एसआई यूनिट ने इसको क्या कर रखा है, अडॉप्ट कर रखा है। एसआई सिस्टम ने इसको क्या कर रखा है, अडॉप्ट कर रखा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं इतना इंक्लूड कर रहा हूं, जिसमें क्या हुआ है कि मैंने कुछ मेजरमेंट की चीजें उठा ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आऊंगा इसके, जब दूसरा लेक्चर लूंगा, जिसमें मैं आपको कन्वर्जन सिखाऊंगा कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे जाते हैं, यानी फंडामेंटल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए डिराइव्ड सिस्टम में कैसे जाते हैं, और इस एसआई सिस्टम का कैसे इस्तेमाल करेंगे ताकि हम एक चीज से दूसरी चीज में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। तो यानी अगले लेक्चर के अंदर मैं कन्वर्जन लाऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बेसिक होगा। अगर वो सीख जाओगे तभी कुछ के न्यूमेरिकल आगे कर पाओगे, कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से नोट बना लेना। आज के लेक्चर को यही एंड करते हैं, अगले लेक्चर में कन्वर्जन में बढ़िया चीजें लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।